ट्रेनें देरी से चल रही हैं, वहीं दिल्ली से उड़ान भरने वाली कई फ्लाइट्स ऐसी हैं जो कि देरी से चल रही हैं। सड़क पर चलने वाली गाड़ियों का हम सब जानते हैं, कोहरे ने ऐसा लग रहा है कि ब्रेक लगा दिया है। गाड़ियां जहां रफ्तार में दौड़ती हुई दिखती थी, वहां गाड़ियां सड़क पर रेंग रेंग कर चल रही हैं। 3 तस्वीरें आप देखिए। एक तरफ ट्रेन है, यात्रियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी करीब 30 ट्रेन हैं जिनके समय में बदलाव इस कोहरे और ठंड के चलते किया गया है। गाड़ियां जो सड़क पर पहुंच रही हैं, उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है, उड़ानों पर भी असर है। उधर गाजियाबाद में स्कूली बच्चों को भी ठंड से बचाने के लिए स्कूल वाले लगातार ये कोशिश करते रहे। ऐसे में स्कूल जाने पर मजबूर हैं अभी भी बच्चे। हालांकि छुट्टियां एक्सटेंड और बाकी कई जगह की गई हैं, लेकिन गाजियाबाद में अभी भी बच्चे स्कूल जा रहे हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास आज विजिबिलिटी का संकट पैदा हो गया है। जी हां, मैं कोहरे की बात कर रहा हूं। मैं गाजियाबाद में मौजूद हूं और मेरे पीछे ये रास्ता देखिए, दिल्ली की तरफ से आने वाला ये ट्रैफिक आज रोड पर जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी वाहनों को आज लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी आज ना के बराबर है और आज स्कूल भी खुले हुए हैं। वहीं तापमान की बात करें तो गाजियाबाद में तापमान आज पर जूझता हुआ दिखाई दे रहा है। सभी वाहनों को आज लाइट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। विजिबिलिटी आज ना के बराबर है और आज स्कूल भी खुले हुए हैं। वहीं तापमान की बात करें तो गाजियाबाद में तापमान आज 4 डिग्री से भी नीचे चला गया है और सुबह 3 बजे के पहले की अगर बात करें तो ये 3 डिग्री से भी नीचे चला गया था। ये सामने मेट्रो के पिलर्स हैं, लेकिन वो बिल्कुल क्लियर नजर नहीं आएंगे, बल्कि ये कहें कि सफेद चादर से वो पूरी तरह से ढके हुए हैं। पूरा एनसीआर दिल्ली आज सफेद चादर से ढका हुआ है। लोग खुद को बचाने की कोशिश में जुटे हुए हैं और वो भी जूझ रहे हैं। रोड किनारे देखिए, आपको लोग अलाव तापते हुए नजर आएंगे और भारी भरकम कपड़े पहने हुए नजर आएंगे। आज ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। कई ट्रेनें ऐसी हैं जो देरी से चल रही हैं क्योंकि कोहरा बहुत ज्यादा है। सुबह के वक्त हाईवे पर लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। ये देखिए, ये जो ऑटो है, इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे स्कूल जा रहे हैं और वो किस तरह से जूझ रहे हैं उसका अंदाजा भी आप लगा सकते हैं। रोड पर जो लोग मौजूद हैं उनसे ही पूछ लेते हैं, सब ठंड कितनी और कोहरा कितना परेशान कर रहा है आज तो कोहरे बहुत परेशान कर रहा है। बहुत ज्यादा है आज कोहरा, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को सबसे ज्यादा परेशानी है। एक महिला है हमारे साथ। मैम, आप स्कूटी चला रही हैं, कितनी परेशानी आ रही है आज? बहुत परेशानी आज तो जी। आपने तो शॉल लिया हुआ है, ये पूरे दस्ताने पहने हुए हैं। जब भी ठंड लग रही है फिर भी बहुत परेशानी हो रही है। यानी मजबूरी में ही निकले होंगे? मजबूरी में निकले, बेलदारी करने जा रहे हैं। जी। तो जो लोग अपने काम पर जा रहे हैं वही लोग मजबूरी में निकल। एक तरफ जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है, उसकी बर्फीली हवाएं यहाँ पहले से परेशान कर रही थी। शीतलहर का कहर था, लेकिन आज कोहरे और उसके साथ साथ शीतलहर, सर्दी का दोहरा अटैक हुआ है और ये अटैक इतना ज्यादा है, इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि आज दिल्ली एनसीआर में विजिबिलिटी का संकट पैदा हो गया है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। दिल्ली एनसीआर को कोहरे की चादर ने पूरी तरह से घेर रखा है। हम इस समय डीएनडी पर हैं और आप डीएनडी का एक बार नजारा देखिए। आपको डीएनडी जो ये फ्लाईवे है, इस पर हर जगह आपको चारों तरफ जो है कोहरे से घिरी हुई चादर दिखाई देगी और जो विजिबिलिटी है वो सुबह के समय बहुत ज्यादा कम थी। अभी की अगर हम बात करें तो विजिबिलिटी थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन आप देख सकते हैं किस तरह से ट्रैफिक भी उस तरफ जो है आश्रम की तरफ पूरी तरह से जाम हो चुका है। काफी जो है स्लोली मूव हो रहा है क्योंकि आगे जो है वो विजिबिलिटी कई जगह पर बहुत ज्यादा कम है। उसी की वजह से जो है काफी ज्यादा फॉग इस समय चारों तरफ आपको डीएनडी के दिखाई दे रही है। मौसम विभाग ने जिस तरह से प्रिडिक्ट किया था कि आज और 1-2 दिन में जो है वो फॉग का कहर और ज्यादा रहेगा, उसी के चलते जो है वो काफी ज्यादा सुबह के समय लोगों को दिक्कत हुई। जो सुबह के समय घरों से बाहर निकले, खासतौर पे स्कूली बच्चे, आप देख सकते हैं किस तरह से चारों तरफ आपको कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ आपके कैमरे पे फॉगी आपको दिखाई दे रही होगी। मौसम विभाग ने यह भी साफ किया है कि आने वाले 2-3 दिनों में बारिश भी हो सकती है, जिसका मतलब ये है कि ठंड और ज्यादा बढ़ेगी। हालांकि अगर आज की बात करें तो टेम्परेचर उतना ज्यादा नीचे नहीं गिरा है कल पिछले 2 दिनों के मुकाबले में, लेकिन आज जो कोहरा है वो बहुत ज्यादा है। उसी के चलते काफी सारी ट्रेन्स भी डिले हुई हैं और जो फ्लाइट ऑपरेशंस हैं उसमें भी काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आइए अब आपको हम दिखाएंगे कि आखिर अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं और ट्रेवल कर रहे हैं ऐसे कोहरे वाले रास्ते में तो क्या क्या चीजें ऐसी हैं जिसका आपको ध्यान रखना होगा। चले, देखिए कोहरे में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आपको ध्यान रखना है। ये दिखाते हैं आप। हम इस समय डीएनडी पर हैं
और हम अब आगे की तरफ नोएडा की तरफ यहां से मूव करेंगे। आपको दिखा दें कि अभी कोहरा आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। हालांकि विजिबिलिटी इस समय थोड़ी सी इंप्रूव हुई है, लेकिन सुबह के समय अगर हम यहां बात करें तो इतनी कम विजिबिलिटी थी कि गाड़ियां जो है वो करीब 30-40 की स्पीड से ज्यादा डीएनडी पर नहीं चल रही थी। अभी भी आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पर आपको थोड़ा दूर जो है वो दिखाई दे रहा होगा। ऐसे में सबसे ज्यादा अहम आपको बन जाता है कि देखिए जितनी भी गाड़ियां जा रही हैं उनकी बैकलाइट्स जो है वो जल रही है, इंडिकेशन दे रही है पीछे वाली गाड़ियों को। कई बार अगर फॉग में ना दिख रहा हो तो ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपकी जो बैकलाइट्स है वो ऑन है। अगर उस तरफ को आप देखें तो उस तरफ भी आपको लगातार गाड़ी की जो है वो हेडलाइट्स आपको दिखाई देंगी जली हुई है। उसका कारण यही है कि कोहरा इतना ज्यादा है, तो ऐसे में आपको आगे रास्ता देखने के लिए जो है वो जितनी गाड़ियां आपको आगे जा रही हैं, कहीं ना कहीं देखिए जो बैकलाइट्स है उसका इस्तेमाल कर रही हैं। हालांकि आपको बता दूं कि इस समय कोहरा थोड़ा सा कम हुआ है, लेकिन सुबह के समय जो है वो काफी ज्यादा कोहरे की लेयर थी। आप ऊपर अगर आप देखें चारों तरफ देखिए ये हमारे चारों तरफ आपको भी दिखाई दे रहा हो किस तरह से जो है वो पूरी तरह से हम कोहरे की चादर से घिरे हुए हैं। और जिस तरह से मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी थी कि आज के लिए खासतौर पे 30, 31 और 1 तारीख के लिए काफी ज्यादा कोहरा दिल्ली एनसीआर के आसपास बना रहेगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये ऐसी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी हैं, जो आपको जब आप गाड़ी से निकल रहे होते हैं कोहरे के समय में, तो इन चीजों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये जो है वो आपकी सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। हमेशा जब आप गाड़ी में चल रहे हो फ्रंट लाइट और बैक लाइट का इस्तेमाल करें, ताकि ना आपको आगे दिक्कत हो और जो आपके पीछे आ रहा हो उसे भी इंडिकेशन मिलता रहे। कैमरामैन पवन चौधरी के साथ अरुण धांटा, इंडिया न्यूज, दिल्ली। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद की 3 जगह की रिपोर्ट आपने देखी। अब ये 5 जगह की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। दिल्ली, गाजियाबाद, श्रीनगर, चमोली और मथुरा, हर जगह ठंड का कहर एक जैसा ही है। लगभग पहाड़ों पर जो बर्फ और बारिश हो रही है उसका सीधा असर मैदानी इलाकों में है। मैदानी इलाकों में लोग अब कांप रहे हैं। मौसम विभाग का कहना यह है कि अभी कुछ दिन शीतलहर इसी तरीके से सताने वाली है। लोगों को इसी तरह से सर्दी का सितम झेलना पड़ेगा। 5 तस्वीरें आप देखिए और समझिए कि किस तरीके से लोग अब जो नॉर्मल दिनचर्या होती है उसके लिए भी जूझ रहे हैं। अगर घर से निकल रहे हैं तो सर्दी का कहर उनका इंतजार कर रहा है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप जो तस्वीरें देख रहे हैं ये हिंदुस्तान के अलग अलग शहरों की है। ये सारी तस्वीरें हिंदुस्तान में सर्दी के सितम की कहानी बयां कर रही हैं। ये एक एक तस्वीर रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तस्वीरों में जमीन, घर, गाड़ियां, पेड़ सब कुछ जमे हुए दिखाई दे रहे हैं। ठंड इतनी भीषण है कि उसने 100 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। देश के कई शहरों में पारा माइनस में है तो कई जगहों पर पारा 0 के पास पहुंचने वाला है। देश के 15 राज्य इस आउट ऑफ कंट्रोल ठंड से फ्रीज हो चुके हैं। लोगों का अपने घरों से निकलना मुश्किल है। स्कूलों की छुट्टियां हो चुकी हैं, जिंदगी जाम हो गई है। प्रशासन की तरफ से रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। लोगों को घरों के अंदर रहने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि ठंड प्रचंड रूप इख्तियार कर चुकी है। पहाड़ों पर भीषण बर्फ जमी हुई है। श्रीनगर की डल झील भी जम गई है। मैदानी इलाकों में भी ओस की बूंदें बर्फ में तब्दील हो गई हैं। शीतलहर से जिंदगी का बुरा हाल है। आइए आपको दिखाते हैं हार्ट फेल करने वाली सर्दी की सनसनीखेज तस्वीरें। ठंड की सुनामी से सहमे हिंदुस्तान की उन तस्वीरों को देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। इंडिया न्यूज पर आज होगा सर्दी का एनकाउंटर लाइव। देखिए 10 शहरों से ठंड के अटैक की बड़ी पड़ताल।